सबसे जो हमें प्रॉब्लम इसमें आती है वो है डाटा जी। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो डाटा रिडंडेंसी की है। रिडंडेंसी मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा, कि डाटा आपका डुप्लीकेट फॉर्म में होगा, एक ही डाटा है वो जो 3-4 जगहों पर उसकी कॉपीज मौजूद हैं। अब इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होता है कि ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन डाटा फाइल्स, द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स, इट इज़ नोन एज डाटा रिडंडेंसी। द प्रॉब्लम माइट बी क्रिएटेड बाय डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। और क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि टू अपडेट स्पेसिफिक डाटा रिकॉर्ड द सेम डाटा मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल द फाइल्स, अदरवाइज डिफरेंट फाइल्स में हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अब होगा कि आपका अगर डाटा अगर स्टूडेंट्स के डाटा की बात की जाए, आपका एक एडमिशन के लिए सेपरेट डाटा होगा, हमारे पास रिजल्ट के लिए होगा, आपका फी वाउचर के लिए होगा। तो ये अगर 3 जगहों का ही डाटा की जस्ट एग्जांपल लें तो इन 3 में आपका डाटा मौजूद है, आपने किसी एक जगह पर अपना डाटा अपडेट करवा लिया लेकिन बाकी जगहों पर रह गया, तो यहाँ पर ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि 3 जगहों पर आपका डाटा था, उसमें से आपका एक जगह पर आपने ठीक करवा लिया, अपडेट हो चुका है, बाकी 2 जगह पर आपका अपडेटेड नहीं है। तो ये इस तरह की हमारे पास इसकी प्रॉब्लम होती है और सेम ही डाटा आपका मुख्तलिफ जगहों पर कॉपी उसकी मौजूद होगी। अब वैल्यू ऑफ स्टोरेज स्पेस इज़ वेस्टेड ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आपका एक ही डाटा हम अगर बार उसको डुप्लीकेट करके मौजूद है तो हमारी जो स्टोरेज स्पेस है उसके अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम होती है। सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो डाटा इनकन्सिस्टेंसी की है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी यही है कि मीन्स दैट डिफरेंट फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट है, उसका एक फ़ाइल में नाम अगर जो है वो आमना AMNA करके लिखा गया, जबकि दूसरी फाइल्स में AMINA, तो सेम पर्सन है, उसका जो डाटा है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो रहा है, डाटा में कंसिस्टेंसी नहीं रही, सेम नहीं रहा, इनकंसिस्टेंसी आ चुकी है। एक्चुअली रिडंडेंसी लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी व्हेन द सेम डाटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशंस। द इनकंसिस्टेंसी में अगर जब एक ही डाटा आप मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर करेंगे तो जब अगर उसमें कुछ अपडेट का आपको करना पड़ रहा है तो आपने जब वो अपडेट वगैरह उसमें करेंगे तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आएंगी, किसी एक जगह पर डाटा अपडेट हो चुका होगा और बाकी कुछ जगह ऐसी आपकी में स्पेस रह जाएंगी जहाँ पर डाटा आपने अपडेट नहीं किया, ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स होगा। तो सपोज द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट इज चेंज्ड एंड इट इज अपडेटेड इन द डाटा फाइल लोकेटेड एट registrar's office only, since the data files are maintained by other departments also. Therefore, some data files may contain the old address while other contains the new address. Thus, data inconsistency arises because of partial update of students' address. थर्ड जो हमारे पास इसके में प्रॉब्लम अकर होती है वो है डाटा शेयरिंग की। हम डाटा शेयर नहीं कर सकते ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इट इज़ डिफिकल्ट टू शेयर डाटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। यूजुअली डाटा इज शेयर्ड अमंग यूजर्स बाय कॉपिंग इट ऑन द पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया सच एज USB drives and CDs. It leads to data inconsistency. Similarly, it also becomes difficult for an application programs to access data from a data file created by other application program. फोर्थ वन हमारे पास जो प्रॉब्लम इसमें अकर होती है वो है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी की। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी हमने अभी जब रिसेंट इसकी टाइप्स पढ़ी थी फाइल टाइप में, तो आपने इसमें एक प्रोग्राम डाटा आप था और प्रोग्राम फाइल थी और एक डाटा फाइल थी। तो प्रोग्राम और डाटा फाइल में हमने यही रीड किया था कि सब कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो डाटा फाइल्स जिनको जब हमने किसी एक प्रोग्राम में क्रिएट कर लिया तो किसी दूसरे प्रोग्राम में उस दूसरे फॉर्मेट में ओपन नहीं होती। जिस तरह से हमने एग्जांपल दी थी वर्ड और एक्सेल की, तो सेम यहाँ पर यही हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी में कि इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम द डाटा स्टोर इन अ डाटा फाइल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच द डाटा फाइल वाज क्रिएटेड। कि किस प्रोग्राम में उस डाटा फाइल को क्रिएट किया गया है, क्या वो आइदर वो किसी और डाटा उसी तरह किसी और फॉर्मेट में ओपन हो सकती है या नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल इज डिफाइंड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल if we want to change the structure of data file or format of file, then we have to modify the application program also. This problem of file based system management is known as program data dependency problem. नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम अगर होती है वो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इन फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेट इज नॉट स्टोर्ड एंड मैनेज्ड इज प्रॉपर वे। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम वेरियस डाटा फाइल्स फॉर प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। For this purpose, new application programs have to be developed. It is very lengthy and costly process. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में यही है कि हमारे पास डाटा जो है वो प्रॉपर्ली स्टोर्ड और मैनेज नहीं होता, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है उसको एक्सेस करना मुख्तलिफ लोकेशन से, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पर वो मौजूद है और वहाँ से उसकी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट